बहुत ही गंभीर, मर्यादित और आदर्श सत्संग की आपकी परंपरा है। बड़े अनुशासित श्रोता हैं। आज अपनी कथा पूर्ण करके आए हैं। आज यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर श्री खाकचौक परंपरा के प्रतिष्ठापक अनंत श्री समलंकृत योगीराज श्री स्वामी नृसिंहदास जी प्रथम पहाड़ी बाबा जी महाराज, जिनकी चित्र छवि प्रथम स्थान पर विराजमान है, इनका आज आविर्भाव दिवस भी है और तिरोभाव दिवस भी है। कार्तिक पूर्णिमा को ही आपका प्राकट्य हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही स्वेच्छा पूर्वक 84 कोस ब्रज के संतों का झरा करके, उस जमाने में आज 214वां समाधि दिवस है। उस जमाने में 10-10 गज का अचला, 1-1 रुपया दक्षिणा सब ब्रजवासी ब्राह्मणों को, संतों को प्रदान करके, और फिर आप नीम वृक्ष के नीचे जहाँ विराजते थे, जहाँ बैठकर भजन करते थे, उसी स्थल को खुदवा करके और जीवित अवस्था में ही समाधि लगाकर रजरानी में विराजमान हो गए। उनकी जीवंत समाधि आज भी खाकचौक में विद्यमान है। 150 वर्ष की आयु तक वे विराजे। इसलिए 214 से 150 वर्ष पहले जाएं तो 364वां उनका आविर्भाव दिवस है। आज श्री गुरु नानक देव जी का भी महाप्रकाश पर्व है, अवतरण दिवस है। और जगतगुरु श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज, जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में प्रथम प्रधान शिष्य, जो आचार्य चरण के द्वितीय स्वरूप ही माने जाते हैं, और वे ही श्रीमठ पर विराजमान हुए, जिन्हें 12 भागवतों में ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। तीर्थ गुरु पुष्कर में जो पुष्करणा ब्राह्मण हैं, जो पुष्कर से ही जिनकी उत्पत्ति है, उसी विप्र कुल में तीर्थ गुरु पुष्कर में ही उनका अवतरण हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका अवतरण हुआ था। और वे षडंग वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। साम वेद के गान में, साम गान में, उस समय धरती पर उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। काशी में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उनकी थी, किंतु उनको यह समझ में आया कि विप्र कुल में जन्म लेना, षडंग वेद का बोध प्राप्त करना, शास्त्रों का अनुशीलन करना तभी सफल होगा जब किसी समर्थ महत् पुरुष की शरणागति प्राप्त होगी। तत्ववेत्ता सद्गुरु की शरणागति प्राप्त होगी, तभी जीवन सार्थक होगा। और अंत में वह इस निर्णय पर पहुँचे कि हमें श्री आद्य रामानंदाचार्य जी की ही शरण लेनी चाहिए।
आचार्य चरण निरंतर ध्यान समाधि में ही रहते थे। बहुत कम मिलना जुलना होता था। श्री रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो मयि तले। तो राम जी रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतरित हुए। प्रयोजन क्या है? भरत भाव का आस्वादन। जैसे श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए श्री गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, ऐसा स्वीकार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से राम जी के मन में भी ये भाव जगा कि प्रेम मूर्ति भरत लाल जी ने जिस प्रेम का महाविरह का महाभाव का आस्वादन 14 वर्ष तक किया है, मैं भी उसको करूं। तो भरत भाव के आस्वादन के लिए आप अवतरित हुए। और भरत जी का तो 14 वर्ष का वो रहनी है, और आचार्य चरण पूरे जीवन जब तक विराजे भरत जी की ही भावना में डूब करके आप विराजे। मैं आपकी अनंतानंदाचार्य जी जिनका नाम पढ़ा, वे पंचगंगा घाट पर बैठ करके गायत्री का जप करने लगे कि हमें आचार्य चरण जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो सहज उनकी दृष्टि पड़ जाए। दर्शन तो होगा पर उनकी नज़र पड़े। तो एक दिन नज़र पड़ी तो देखा कि ये बालक, ये युवक बहुत लंबे समय से यहाँ बैठ रहा है। पूछा क्या चाहते हो? बोले आपके चरणों का आश्रय, आपकी शरणागति चाहता हूँ। तो आपने कहा अहंकार त्याग कर झाड़ू लगाओ। अब इतने बड़े प्रतिष्ठित विद्वान जो शास्त्रार्थ महारथी हों और षडंग वेद के विद्वान हों, बड़े साम गाता हों, जिनके हजारों शिष्य प्रशिष्य हों, और उसको कोई झाड़ू लगाने की सेवा दे दे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। पर आपने सर्वथा अहम शून्य होकर लंबे समय तक झाड़ू लगाने की मठ में सेवा की, और फिर आचार्य चरण ने द्रवित होकर आपको त्रिदंड संन्यास दिया और आपका नाम श्री अनंतानंद यह नाम रखा। तो आज उन रामानंद संप्रदाय के श्रेष्ठ आचार्य चरण की भी जयंती है। और आज चतुष संप्रदाय में श्री निम्बार्क भगवान के भी अवतरण का दिवस है। श्री सुदर्शनावतार और सखियों में श्री रंगदेवी जी के स्वरूप श्री निम्बार्क भगवान भी आज ही प्रकट हुए। तो आज इतने सुंदर सुंदर पर्व हैं, तो हम श्री अनंतानंदाचार्य जी के चरणों में, श्री निम्बार्क भगवान के चरणों में, श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में और श्री पहाड़ी बाबा जी के चरणों में आज के उनके आविर्भाव तिरुभाव दिवस पर साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। आज प्रातःकाल प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार श्री पहाड़ी बाबा जी की समाधि का दिव्य अभिषेक पूजन आदि हुआ, और श्री पहाड़ी बाबा जी का जो स्वरूप खाक चौक में विराजमान है, सुखदेव जी का स्वरूप विराजमान है, उनका पूजन हुआ। सुखदेव जी वहाँ प्रकट ही हैं,
जी, वो स्थान में सबसे पुराने वही हैं, क्योंकि प्रथम पहाड़ी बाबा के समय राम जी विराजमान नहीं थे। बाबा का सिद्धांत था ईंट पर ईंट नहीं रखना। मनुष्य निर्मित भवन में प्रवेश नहीं करना। मन वाणी क्रिया से अयाचित वृत्ति से रहना। कभी संग्रह परिग्रह न करना। ये सब कई उनके नियम थे। और जो आज चरणों में आ जाए उसको आज ही समाप्त कर देना, कल के लिए कुछ भी शेष न रखना। और इसी भाव से उनकी साधु सेवा चली। महाराज जी से सुनने में ऐसा आता है गुरु जी कि दूसरे दिन के लिए नमक भी नहीं रखा जाता था। आ जाए तो प्रयोग करना, नहीं तो प्रयोग नहीं करना। नमक भी समाप्त कर दिया जाता था। कहते हैं भाई नमक तो रखो, एक चुटकी आटा तो रखो, कुछ नहीं। और ऐसे संत, उनके तो रिद्धि सिद्धि तो सामने खड़ी रहती है। बाबा ने अपने संपूर्ण जीवन में न कंचन का स्पर्श किया, न कामनी का स्पर्श किया। बड़े प्रतापी महापुरुष हुए। उनके शिष्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज भी वैसे ही हुए। द्वितीय पहाड़ी बाबा जी महाराज ये ब्रजवासी थे और प्रथम पहाड़ी बाबा भी ब्रजवासी थे। जमुनापल्ली पार ब्रज की सीमा में ही अमरोली गांव है, उसमें सनाढ़ विप्र कुल में जन्म हुआ था। और द्वितीय पहाड़ी बाबा जी का जन्म दाऊ जी में हुआ था, बलदेव जी में। और तृतीय पहाड़ी बाबा जी भिंड मुरैना क्षेत्र में, जो ब्रज के समीप ही है, सनाढ़ विप्र कुल में कमतरी गांव में उनका अवतरण हुआ था। सभी बड़े दीर्घजीवी हुए। हमारे महाराज जी जिनसे हमने दीक्षा ग्रहण की, अनुमान है लगभग 125 से 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे। आज कृपा पूर्वक उन्होंने 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को ही हमें साधु वेश प्रदान किया था। तो आज इस वेश ग्रहण को 30 वर्ष हो रहे हैं। आज 30 वर्ष पूर्ण हो गया। बड़ी कृपा करुणा उनकी थी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। गुरु तत्व सत्य और नित्य है, इसलिए आज भी उन गुरुजनों की अपार कृपा हम सबके ऊपर है और उनकी कृपा ही हम सबका अवलंब है। हमारे जो गुरुदेव तृतीय पहाड़ी बाबा जी महाराज, वो भी बड़े विलक्षण संत थे। हम कई बार कह चुके हैं। पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी ने तो खूब उनका अनुभव किया निकट बैठकर। पूज्य श्री व्यासनंदन जी महाराज ने भी खूब उनके निकट बैठकर अनुभव किया। ऐसी रहनी अब उदाहरण खोजने पर नहीं मिलता। पूरे जीवन भर नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहे। अपने जीवन में न गद्दा न तकिया कुछ बिछाए नहीं, खाली तखत पर एक छोटा सा आसन बस।
एक छोटी सी तांबे की लुटिया, एक ही लंगोटी लगाते थे, दो लंगोटी नहीं रखते, एक ही लंगोटी, एक ही अचला, एक ही गमछा। खूब तेज ठंड में ऐसा पतला अचला, वो भी 2 महीना, बाकी पूरे 10 महीना एक लंगोटी में। जटा की ही तकिया बन जाती उनकी। दिन में 1-1.5 छटाक साग ठाकुर जी के भोग का, और रात्रि को 1.5 पाव दूध। यही आहार उनका 1940 से 2003 तक यही आहार रहा। उसके पहले कुछ अन्नादि भी ग्रहण कर लेते थे, पर सन 1940 से 2003 तक 1-1.5 छटाक साग एक बार, और रात्रि को 1.5 पाव दूध। और महाराज जी कहते थे कि हमको तो राधा रानी ने साधु बनाया। तो राधा रानी ने कैसे साधु बनाया? बोले गुरु महाराज बहुत सरल थे हमारे, और हम मंदिर के पुजारी थे, तो बढ़िया रेशमी अचला और गुरु जी की कृपा थी। तो गुरु जी से कहा कि हम परिक्रमा करें आए 84 को, उसकी कर आओ। तो बोले चमेली वन की तरफ जा रहे थे, तो अवस्था नहीं थी, तो शरीर कोमल था, तो बोले पैर में जूती पहन के परिक्रमा कर रहे थे, कपड़ा की जूती थी। और उस समय जटा नहीं थे, पंचकेश थे, बढ़िया सुंदर रेशमी अचला पहने हुए, एक बढ़िया झोली लिए हुए चल रहे थे। तो बोले एक खेत की मेड़ पर 3 लाली दिखाई पड़ी। तीनों एक अवस्था की थी, किशोर अवस्था की थी। तो बीच वाली लाली जो है, वो एक लाली पे कंधे पे हाथ धरे, दूसरी लाली के ऐसे गलवैयाँ दिए, और वो बीच वाली ऐसी गलवैयाँ दिए, और जो आए दाएं वो भी ऐसे ही तीनों गलवैयाँ दिए हुए। तो उनमें एक बोली, ए बाबा दूल्हा सो बनो, कहाँ को जाए रहे हो है? तो महाराज जी को बड़ा खराब लगा कि दूल्हा कह रही है, कैसी ब्रजवासी छोरी है। तो बोले स्वभाव तो तेज शुरू से ही था, लोग कहते थे नरसिंह भगवान हैं। तो जब हंसी उड़ाई दूल्हा कह के, तो महाराज जी ने बिना उनकी तरफ देखे थोड़े कठोर स्वर में कहा कि बोलने का सहूर नहीं है, हम तुमको दूल्हा कहाँ से दिख रहे हैं, हम साधु हैं। तो बीच वाली लाली बोली, अभी साधु बननो पड़ेगो। बाबा ये तेल फुलेल लगाए के और ये चमकीले वस्त्र पहन के, जूती पहन के साधु ना बने। तू साधु बननो चाहे ना, तो चमेली वन में रह के कछु दिनान भजन कर, चेंटनते कट, जूता चप्पल खड़ाऊ सब छोड़, और प्रेम से भजन कर। कहते बस ऐसी बात लगी कि हम सन्न से रह गए, और देखते देखते
खेत की मेड़ पे खड़ी तीनों लाली अंतर्धान हो गई। जब सहसा सामने से तीनों विलुप्त हो गई, तब लगा कि कोई ये सामान्य कन्याएं नहीं थी, कोई विचित्र घटना घटी। तो बोले अपने आप बहुत रोना आया, ये क्या लीला घट गई। चमेली वन में पहुंचे, थक गए थे, थोड़े विश्राम में गए, कई वहीं जूता फेंक दिए, झोली फेंक दी, अचला उतार कर फेंक दिया, केवल एक लंगोटी में हो गए। एक लंगोटी में चमेली बन जाके पहुंचे, वहीं रज में लेट गए रोते रोते। तो स्वप्न में तीनों लाली फिर आई। आकर उन्होंने कहा, बाबा रोवे मत। बीचवारी ने कही, देख ये तो मेरी प्राण सखी ललता है और ये मेरी सखी विशाखा है, मैं श्री राधा हूं। तू शांति पूर्वक यहीं भजन कर। फिर लंबे समय तक महाराज जी ने वहां भजन किया। कवि महाराज जी कहते थे 18 घंटे एक आसन से भजन करते थे। हम लोगों की बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती है। बैठ गए तो 18 घंटे बाद उठना। मांगने नहीं जाते थे। कोई ब्रजवासी चुटकी आटा ले आता तो धूना में एक टिक्कड़ इतना सा कुछ बाटी वाटी बना लिया और पा लिया। तो महाराज जी कहते थे राधा रानी ने हमें साधु बनाया, ऐसा कहते हैं। ब्रजरज के प्रति बड़ा भारी भाव था। ब्रजभूमि के प्रति, ब्रजरज के प्रति सारा जीवन त्याग और तप में उनका व्यतीत हुआ। बाहर से लगता था कि बड़े कठोर हैं, पर भीतर से परम अनुरागी, परम प्रेमी, परम रसिक, निरंतर भाव और भाव रस में डूबे रहने वाले महापुरुष थे। तो आज उस पवित्र परंपरा का हम स्मरण करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। 2 छप्पे छंद के रूप में श्री पहाड़ी बाबा जी का स्मरण करके फिर हम श्री हित अम्बरीश जी से कहेंगे कि जितना उनको अनुकूल हो थोड़ी देर कुछ सुनाएंगे। इसके बाद हम जो प्रकरण चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे। रामानंद संप्रदाय में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के गुरु भाई श्री स्वामी साकेत निवासाचार्य श्री टीला जी के ही आचार्य परंपरा में पहाड़ी बाबा का अवतरण हुआ। टीला जी की परंपरा में श्री स्वामी मंगलदास जी हुए और उसी परंपरा में श्री स्वामी सरयूदास जी हुए, डाकोर पीठ के आचार्य, और उन्हीं के शिष्य श्री स्वामी नरसिंहदास जी पहाड़ी बाबा हुए। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे। साधुओं का यही नादवंश ही माना जाता है। नरसिंह दास जू अवतरे। टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे।
अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन उजागर। अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन उजागर। जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर। जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर। मानस सरोवर गुहाबास हिमगिरि तप कीन्हो। मानस सर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो। मान सरोवर कैलाश पर्वत की वशिष्ठ गुफा में आप 5 वर्ष समाधिस्थ रहे और श्री केदारनाथ के ऊपर श्री हनुमान गुफा में 65 वर्ष आप विराजे। लगभग 70 वर्ष से अधिक बर्फीले क्षेत्र में ही रहे, इसलिए बाबा का नाम पहाड़ी बाबा संतों में उस काल में पड़ गया। मानस सरोवर गुहाबास हिमगिरि तप कीन्हो। मानस सरोवर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो। साधन 70 वर्ष साधि जग में जस लीनो। साधन 70 वर्ष साधि जग में जस लीनो। कार्तिक पूनो तनु धरे। कार्तिक पूनो निस्तरे। कार्तिक पूनो तनु धरे। कार्तिक पूनो निस्तरे। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जुअवतरे। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जो अवतरे। दूसरा छप्पे है। ब्रजमंडल में प्रगट हुए श्री वृंदावन वास कियो। ब्रजमंडल में प्रगट हुए श्री वृंदावन वास किया। बाल्यकाल गृह त्यागी बेश डाकोर मिलीनो। बाल्यकाल गृह त्यागी भेष डाकोर में लीनो। सद्गुरु सरयू दास योग पारंगत कीनो। सद्गुरु सरयू दास योग पारंगत कीनो। मानस हिम गिरिवास रुदायन में तप कीनो। मानस हिम गिरिवास रुदायन में तप कीनो। रुदायन जो जमुनापल्ली पार सासनी के पास एक छोटा सा गांव है रुदायन, ब्रज की सीमा में ही है। रुदायन से बहुत आगे है सासनी, पर उसके बहुत आगे है मेड़ू गांव, मेड़ू, जहां चाचा श्री वृंदावन दास जी का अवतरण हुआ। ये ब्रज की मेड़ होने से इस गांव का नाम मेड़ू हुआ।
वहां तक ब्रज है। तो रुदायन तो बहुत पहले है उसके। जहां तक घर घर में ब्रजवासियों के गिरिराज जी की पूजा है, वहां तक ब्रज है। तो रुदायन भी ब्रज है। पुरानी जो 84 कोस की बड़ी परिक्रमा है, वो मैड़ू गांव होकर के थी। रुदायन, मैड़ू, बेसमा, ये सब उसमें आते थे। अब ब्रज परिक्रमा न हो करके ब्रज यात्रा है। मानस हिम गिरी बास, रुदायन में तप कीन्हो। मानस हिम गिरिवास, रुदायन में तप कीन्हो। हाँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य योग परिभाषित की। भक्ति ज्ञान वैराग्य योग परिभाषित कीन्हो। सब में प्रभु को देखी के, स्वेच्छा समाधि को गह लियो। सब में हरि को देख के, स्वेच्छा समाधि को गह लियो। ब्रजमंडल में प्रगट हुए, श्री वृंदावन वास कियो। हाँ, ब्रजमंडल में प्रगट हुए, श्री वृंदावन वास कियो। माता जी का भी ये प्रथम उत्सव संपन्न हुआ आज। माता जी को ही प्रथम पहाड़ी बाबा की झलक मिली हुई। ये बात शायद किसी को ज्ञात नहीं है, पर स्वयं माता जी ने हमको बताया। बोले, हमारी तुम्हारे में बड़ी ममता थी और तुम अकस्मात बिना बताए साधु बन गए। तो माता जी को खबर मिली, ये तो बाबा जी हो गए। पढ़ने आए थे, बाबा जी हो गए। तो इस बात की ज़्यादा पीड़ा थी कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की रहनी में रहकर वहीं रहते, साधु बने तो महंत क्यों बने? महंत मठाधीश की क्या जरूरत थी? ऐसी भजन करते, माता जी की इच्छा थी। तो उनको किसी ने ऐसा बहका दिया कि बड़े तेज महात्मा हैं और वो बहुत अनर्थ हो गया वहाँ, पता नहीं, तो बड़े संकट की बात हो गई, ऐसा कुछ कह दिया। माता जी ने रोना शुरू किया। महात्माओं ने हमारे पुत्र को चक्कर में फंसा लिया, साधु बना दिया, और हमारे कोई 10-20 बालक तो है नहीं, 2 ही बालक, और एक को जो है उसको बाबा जी बना दिया। माता जी दुखी थी। माता जी ने हमको बताया कि ये जो जिन महात्मा की मूर्ति है खाक चौक में, पहाड़ी बाबा जी की, बोले यही महापुरुष आकाश मार्ग से वहाँ आए, गांव में प्रकट हुए और कहा कि तुम भक्तमाली जी की शिष्या होकर जीवन भर संत सेवा करके, संतों के चरणों में अनुराग करके और संतों के प्रति दोष बुद्धि करती हो। डांट लगाई और कहा, हमने तुम्हारे बालक को संतों की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वीकार किया है। इसमें तुम्हें सौभाग्य मानना चाहिए कि रोना चाहिए? कहते ये डांट लगी और इसके बाद वो अंतर्धान हो गए।
कहते इसके बाद हमारा शोक बिल्कुल समाप्त हो गया, फिर मन में बिल्कुल शोक नहीं रहा। तो माता जी को तो सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ होती ही थी, तो प्रथम पहाड़ी बाबा ने भी उनको अपनी एक दिव्य झलक दिखा करके उनको आदेशित किया कि तुम्हारे बालक को हमने अंगीकार किया है, इसलिए तुम सौभाग्य मनाओ, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। माताओं का हृदय वात्सल्य पूर्ण होता है, उनके मन में तो पुत्र के प्रति, संतान के प्रति ममता होती ही है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आज भंडारा भी 2:30-3 बजे तक लगातार चलता रहा। सवेरे से खूब व्यस्तता थी, कथा आरंभ होने में भी थोड़ा समय हो गया। पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी, श्री नैयायिक जी गुरु जी, पूज्य श्री व्यासनंदन जी गुरु जी तो समय से आकर विराज गए। हमको थोड़ा स्नान करके आने में विलंब हुआ। अब हम श्री हितम ऋषि से आग्रह करें, थोड़ा कुछ कह दो। लाओ भैया माइक लगाओ। श्री व्यासपीठ पर विराजमान श्री आचार्य चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हुए महाराज श्री ने अभी जिस दिव्य परंपरा की विमल कीर्ति का गान किया, उन सब महापुरुषों की चरण धूलि भाव से अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हुए और जिनकी पावन स्मृति में ऐसा अद्भुत रस वर्षण यहाँ हो रहा है, उन पूजनीय श्री माता जी के चरणों में भी बार बार प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान समस्त संत विद्वत वृंद के श्री चरणों में बार बार भावपूर्वक प्रणाम निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन। एक बार भगवान नाम का उच्चारण आप हम कर लें। महाराज श्री की आज्ञा है तो मैं महाराज श्री की आज्ञा का निर्वाह करते हुए, उसे शिरोधार्य करते हुए छोटा सा एक भाव निवेदन करता हूँ। एक बार भगवान नाम का उच्चारण कर लें। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे समस्त संत भक्तन की जय श्री कपिलोपाख्यान पर चर्चा। माता का जैसा स्नेह, जैसा वात्सल्य, जैसी ममता अपनी संतति पर होती है, जागतिक संबंधों में ऐसा भाव अन्यत्र नहीं देखा जाता। वाह। उसी प्रकार संतान का भी माता के प्रति विशेष कर्तव्य है। यहां धर्म ग्रंथ में आज्ञा दी गई है, पितुः शतगुणाम माता। श्री कपिलोपाख्यान का चिंतन यदि करें तो ऐसा लगता है कि भगवान ने अपनी जननी के प्रति इस कर्तव्य का सम्यक प्रकार से निर्वाह किया है। वाह। क्योंकि ये प्रसंग गागर में सागर जैसा है। तत्व ज्ञान, योग, और योग में भी निर्बीज और सबीज योग दोनों। पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सब कहकर भगवान ने अंत में पक्षपात भक्ति का ही किया है। जी। अब अर्जुन को दिया गया उपदेश हो, श्री उद्धव जी से की गई वार्ता हो, सब जगह भगवान ने सब कहकर अंत में पक्षपात तो भक्ति का ही किया है। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है कि भगवान का पक्षपात स्पष्ट है, तो इससे तुम्हारे भगवान के स्वभाव में वैषम्य दोष आता है। तुम्हारे भगवान के स्वभाव में इससे वैषम्य दोष आता है। अब इससे पहले भक्त उत्तर दे, भगवान ही कहते हैं भैया आता है तो आता रहे। पर सूरदास जी कहते हैं हम भगतन के भगत हमारे, और सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टहरे। श्री ठाकुर जी कहते हैं भैया हम तो अपने भक्तन के संग आनंद लेंगे, और तू बैठो बैठो हमारे गुण दोष विचारो कर। क्योंकि जब तक कोई प्रेमी अनुरागी संत मिलेगा नहीं, तब तक भजन नहीं होगा, और जब तक भजन ना हो तब तक गुण दोष का दर्शन, ये तो जीव की कुटेव है, भगवान में भी दोष देखता है। महाराज जी, एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने अपने लेख में ये बात लिखी, नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने ये बात कही, क्योंकि हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। और जब तक कोई प्रेमी अनुरागी संत मिलेगा नहीं, तब तक भजन नहीं होगा, और भजन के बिना ये गुण दोष देखने की जो वृत्ति है, ये किसी भी प्रकार से जा ही नहीं सकती।
तो भगवान इसको स्वीकार करते हैं। भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। भक्ति इसलिए विशेष है ना, भक्ति विशेष है इसीलिए भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। वाह, जय हो। क्योंकि जैसा आत्मसमर्पण भक्त भगवान के चरणों में करता है, वैसा न तो केवल ज्ञानी कर सकता है और न योगी कर सकता है। वाह। कर्तापन का समूल नाश बिना भगवत भक्ति के हो ही नहीं सकता। वाह। निरभिमानता, अहम शून्यता, ये भगवत भक्ति की कृपा के बिना किसी भी प्रकार से और अंतर से जा ही नहीं सकती। अपितु देखा तो ये जाता है, जितनी उपलब्धि होती है उतना अहम भाव और दृढ़ होता चला जाता है। और जन्म जन्मांतर से ये जीव का स्वभाव है। तो भक्ति विशेष है, इसीलिए भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, पूरा पूरा अपने आप को भक्त के अतिरिक्त भगवान को कोई देता ही नहीं। न तो ज्ञानी देता है और न योगी देता है। रैदास जी महाराज की संपूर्ण वाणी में ये बात बार बार श्रवण करने को मिलती है, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और इस विषय में आप हम देखेंगे सब सयाने एक मत हैं। श्री मीरा जी हो, श्री सूरदास जी हो, श्री रैदास जी हो, श्री कबीरदास जी हो, कि श्री पलटू साहब बड़े प्यारे संत हैं। वो तो कहते हैं कि देत लेत है आप ही पलटू पलटू सोर। वाह। लिख कर तो हमारे श्री ठाकुर जी रहे हैं, नाम हमारा हो रहा है, अरे शोर हमारे नाम का हो रहा है। हमारी ओर देखो, हम तो सर्व साधन शून्य हैं। देत लेत है आप ही पलटू पलटू सोर। कैसे हो रहा है? पलटू पलटू सोर, राम की ऐसी इच्छा। हमारे श्री रघुनाथ जी का ऐसा स्वभाव है, कौड़ी घर में नहीं आप में मांगू भिक्षा। अरे अदना के सिर छत्र पैज की करे बड़ाई, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। लीला अगम अपार सकल घट अंतर्यामी, खाए खिलाए आप दे हमको बदनामी। आहा। मुँह से भया न होएगा साहेब करता मोर, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। कबीर जी तो यहां तक कहते हैं, कहीं कभी जो मैं किया फिर तुम ही थे मुझ माही। तो इस प्रकार सब संत भक्तों की वाणी का हम दर्शन करें तो यहाँ एक बात सब में समान रूप से प्राप्त होती है। अलग अलग समय में ये महापुरुष हुए, पर सबकी वाणी में, सबके चिंतन में, सबके भाव में ये बात समान रूप से प्राप्त होती है। उन संतों के कृतित्व में भी, उनके व्यक्तित्व में भी, उनके चरित्र में भी कहीं भी कर्तापन देखा नहीं जाता है। तो वो जो कर्तापन है, मैं, और गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं और मोर तोर तैं माया। मोर और तैं और तोर, इसके भी मूल में तो मैं है। और ये मैं जो है इसका समूल नाश तो वस्तुतः केवल भक्ति की ही कृपा से होता है। इसलिए महाराज श्री की कृपा से ये निवेदन किया कि भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं, इसलिए भक्ति विशेष नहीं है। भक्ति विशेष है इसलिए भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। और सब सयाने इस विषय में एक मत है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। और वेद भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आगरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि
विश्वास करी सब आस, परिहरिदास तब जे हुई रहे। अच्छा, वेद भगवान तो अनादि हैं। करिए हमने देखा है, जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। देखत हरि, वाह। तो जीव का सर्वविध मंगल केवल केवल और केवल भक्ति से ही संभव है। और एक जो विलक्षणता इस मार्ग की है वो तो ये है ही कि निरापद मार्ग है। करऊं सदा तिनकी रखवारी, ऐसा प्रण करने वाले भगवान पल पल जीव की संभाल करते हैं, जीव की रक्षा करते हैं। और मैं सदा ही एक बात विचार करता हूं कि बड़ा अल्प सा जीवन है। अनेकानि च शास्त्रीणि स्वल्पायुर्विघ्न कोट्यः। कितना सब कुछ है, कितने ग्रंथ हैं, कितने शास्त्र हैं, और अत्यंत अल्प सा जीवन है। तो मुझे तो लगता है बुद्धिमानी इसी बात में है। इन गुरुजनों ने हमको सार स्वरूप जो सिद्धांत प्रदान किया है, निस्संशय होकर पूर्ण श्रद्धा हृदय में धारण करके उसी सिद्धांत को हमको अपने जीवन में अविलंब धारण करना चाहिए। वाह। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अविलंब उस भाव को हम धारण करें। एक एक तब श्वास का 3 लोक नहीं दान। अब प्रश्न एक और है कि ऐसी भक्ति प्राप्त कैसे होती है? तो इसका तो बड़ा सीधा सा उत्तर है, जब जब महाराज श्री कथा करे बैठकर कथा सुनो। नहीं, आप हंसिए मत, मैंने केवल भावावेश में आकर ऐसा नहीं कहा है। ये श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। स्वयं श्री भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै, तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। अनर्थ की निवृत्ति भी हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध भी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा बड़ा सीधा सरल सा मार्ग है। जब महाराज श्री कथा करें बैठकर कथा श्रवण करिए। पलटू साहब का आज मुझे स्मरण हुआ, एक बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं महाराज जी, कह रहे बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, और बिना हरि नाम ना मोह भागे। वाह। मोह भागे बिना मुक्ति नहीं होएगी, मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे, बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, भक्ति बिन प्रेम उर नहीं लागे, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। बार बार वर मांगी हो, हरखी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। इसीलिए आप लोग हंस दिए, आपको लगा कि मैंने ऐसे ही कह दिया। ऐसे ही नहीं कहा, बहुत विचार कर मनोयोग पूर्वक मैंने बात कही है। इस दिव्य भाव को प्राप्त करने का यही एक मार्ग है और निरापद मार्ग है। इसलिए अविलंब इसमें लग जाना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। वैसे ही भाव महाराज श्री के चरणों में एक वो कहते, हमें याद नहीं, साहिवा कोई पद है आपका बहुत सुंदर, कोई गिरिराज जी में बताया था प्रेमियों ने, ब्रजवासियों। सदगुरु साहिवा ऐसा कुछ है, कोई राधा रानी का पद है या गुरु महिमा का पद है कोई? आपके मुखारविंद से बहुत अच्छा लगा। हम कोई बताएगा तो हम बताएंगे आपको। अच्छा आप महाराज जी हैं? कौन? पर आपने आज स्मरण भी किया, श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रागट्य उत्सव भी है। तो मैं गुरुवाणी से 2 पंक्तियां कह देता हूं। हाँ जी।
जो करावे